छत्तीसगढ़ खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बड़ी शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 1.5 लाख के ऊपर। लॉकडाउन 5 की अफवाहों पर गृह मंत्रालय ने लगाई ब्रेक, कहा अफवाहों पर ना दे ध्यान, अभी नहीं लिया गया है फैसला। दिल्ली पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज भी हुई कोरोना से संक्रमित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डीसीपी कार्यालय के स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया। महाराष्ट्र तक पहुंची आतंकी टिड्डियां, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा में अलर्ट। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश, बघेल सरकार ने लिए अहम फैसले, विदेश यात्रा और नए वाहनों की खरीदी पर रोक जारी। और छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन में मिली ढील, अब 6 दिन खुलेंगी दुकानें, आज से चलेंगे ऑटो और टैक्सी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करती हैं खबर कोरबा से है, जहां पर भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी किसान आंदोलन के आह्वान को छत्तीसगढ़ ने दूसरे दिन भी विस्तार दिया गया है और बस्तर, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद सहित कई जिलों के अनेकों गांवों में आज भी प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदेशों में आंदोलित 25 किसान और आदिवासी संगठनों ने राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार से किसान न्याय योजना की राशि एक मुश्त देने और मक्का की सरकारी खरीद किए जाने की मांग की। पूरे भारत में इंकलाब जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ किसान सभा जिंदाबाद, महिला एकता जिंदाबाद। देशव्यापी किसान विरोध दिवस पर 50 से ज्यादा जगहों पर ऊर्जाधानी संगठन ने एक साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में किसान, भू विस्थापित, ग्रामीण और प्रवासी मजदूरों की राहत और समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के 300 से ज्यादा किसान और जमीन संघर्ष से जुड़े संगठन शामिल हुए। बलौदाबाजार जिले की नए कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और श्री जैन ने जिला कार्यालय में अधिकारियों की मौजूदगी में कामकाज संभाला। श्री जैन इसके पहले महासमुंद जिले के कलेक्टर थे। जिला कार्यालय सहित जिले के तमाम बड़े अफसरों ने कलेक्टर से सौजन्य मुलाकात कर उनका स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम टेंगा में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे 4 माह के मासूम बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और साथ ही विधायक ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और अपनी टीम को मामले को समझने के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां पर उच्च स्तरीय मामले की जांच को लेकर विधायक प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मैं अभी जांच नहीं की हूँ, वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में बात दूंगी, फिर जांच टीम अधिकारियों के निर्देश, कलेक्टर सर के निर्देश पे जो भी कार्रवाई की जाएगी जांच टीम के बाद ही बता पाऊंगी। मैं परिजन तो अंदर है ना, उनसे अभी संपर्क नहीं हो सकता ना, कोविड हॉस्पिटल में। उनके चाचा से बात हुई, वो चाचा नहीं गया, हाँ बच्चे के चाचा ने, तो वही उन्होंने ज्ञापन दिया। माननीय विधायक कुंवर सिंह निषाद जी ने तुरंत इस संबंध में संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब से बात की और उन्होंने तुरंत इस घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उन्होंने मांग की है और हम भी मांग कर रहे हैं कि अलग से जांच टीम गठित करके इनका जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और उस बच्चे को इंसाफ मिले, उस परिवार को इंसाफ मिले। खबर बालोद से है, जहां 27 मई को रानी सती एजेंसी ने शिवरी नारायण से इन्वर्टर एवं बैटरी खरीदकर एक छर्रा छोड़ने का रहे शख्स से कुछ अज्ञात लोगों ने खटमंडवा कुम्हारी के पास मारपीट कर चोरी घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि चोरी के बाद सभी आरोपी छिपकर गांव में ही रहे थे।
बेमित्रा की रहने वाली एक छात्रा ने शिक्षक पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। बता दें, पीड़ित युवती का आरोप है कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर पिछले कई साल से रेप कर रहा था। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो बेमित्रा में वहीं रहता था और इस दरमियान उससे शादी करने का प्रलोभन देकर उसके साथ दैहिक शोषण किया है। विलास साहू विगत 1 वर्ष से सिंगवा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है। उसके विरुद्ध 376 और 325 ST/SC की अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक दिवान में जेल भेज दिया गया। मुंगेली जिले के विपणन विभाग की लापरवाही की वजह से हजारों क्विंटल धान सड़क पर खराब हो गई है। विभाग की ओर से जिले के संबंधित समितियों को 28 फरवरी तक केंद्र से धान का उठाव कर लेने का अनुबंध किया गया है, मगर कई महीना समाप्त होने को है। इसके बावजूद जिले के कई केंद्रों में सभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। समय पर उठाव नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए का धान बारिश और धूप की वजह से खराब हो गया। मेरे द्वारा चौकीदार को बोला गया कि जितने भी किसान का टोकन जारी हुआ था 19 तारीख को और तौल नहीं हो पाया था, तो उनके घर में जाकर अवगत कराया गया था कि आप लोग अपना धान ले जाएं और अगर शासन की तरफ से कोई ऑप्शन आती है तौल के लिए तो अपना धान ला सकते हैं। ऐसा मेरे द्वारा कई बार सूचना दिया गया था, लेकिन किसानों का कहना ये है कि सरकार आज नहीं तो कल जरूर खरीदेगा हम लोग की धान करके, इसी आस में बैठे हुए हैं। तो किसानों के द्वारा रोज हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं और हमेशा वाद और विवाद की स्थिति बनी रहती है। चोरियां भी बहुत हो रही है। नजरिया से देखती हुई बीजेपी धान का उठाव हो ही नहीं पा रहा है। धान का उठाव अगर होता तो बहुत से किसान का जो खरीदी नहीं हो पा रहा है सब हो जाता। इसके पूर्व जब धान खरीद चल रहा था 2-4 सेंटर का दौरा किए थे, सांसद महोदय दौरा किए थे, तो ट्रांसपोर्टर और वहाँ के अधिकारी का मिली भगत कारण उठाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए धान खरीद नहीं रहती। 8 दिन 10 दिन से धान खरीदी केंद्र बंद था। जानकारी मिला कि धान उठाव ही नहीं हो रहा है तो कहाँ से खरीदी होगा। हमारे 45 से उपार्जन केंद्रों में से 93% धान की खरीद उठाव हमने पूर्ण कर दिया है। 7% धान बचा है जो जल्द से जल्द उठा लिया जाएगा। क्या वजह है इतना लेट होने की वजह क्या? अब आप देख रहे हैं मौसम ही सबसे बड़ी वजह तो मौसम ही है कि जो अभी लगातार पानी गिरते हैं, हर 1-2 दिन काम जैसा अच्छा होना चालू होता है कि फिर पानी प्रभावित हमको कर देता है। सबसे बड़ी समस्या तो मैं अभी बरसात को ही मानता हूँ। कई समितियों में जो है स्थिति खराब हो रही है धान, तो उसकी जिम्मेदारी कुछ शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है कि धान खराब होने की स्थिति में है, जल्द से जल्द उठाव कर। गरियाबंद में अति पिछड़े वर्ग की 2 महिलाएं बेहद परेशान हैं। उन महिलाओं को आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि आवास योजना के नाम पर उनके साथ ठगी की गई। पीड़ित महिलाएं भुंजिया समाज से आती हैं और विकलांग भी हैं। बावजूद इसके वो किसी भी सरकारी योजना से वंचित हैं। विलुप्त भुंजिया प्रजाति की ये 2 महिलाएं आवास मित्र जो थे, और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हौसला है। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां जिले में 15 जून से विद्यालयों का खुलना प्रस्तावित है। वहीं 1 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जिला शिक्षा विभाग के मुताबिक तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए समय और तिथि में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान में विद्यालयों को क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया है। ऐसे में सरकार के प्लान पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो पहले से प्रावधान थे 16 जून से, वो तो साल भर पहले डेट तय हो जाता है, लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति जो चल रहा है कोविड-19 की वजह से, और इस परिस्थिति में बहुत सारे विद्यालय भी क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं लगातार, तो ऐसी स्थिति में शासन को ही इसमें निर्णय करना है। कबीरधाम जिले में पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिले में लगातार बिना परमिशन के बड़ी ही मात्रा में ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी विभाग को होने के बावजूद भी कोई प्रकार की बड़ी कार्रवाई सामने नहीं हो पाई है। बता दें, मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत समनापुर निवासी रामचंद्र पटेल के द्वारा अपने ही ग्राम पंचायत समनापुर में बिना अनुमति के नियमों के विरुद्ध बड़ी ही मात्रा में ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है, जिससे आसपास का वातावरण व खेतों में लगे फसल को नुकसान हो रहा है। जब मीडिया ने रामचंद्र पटेल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ना तो ईंट भट्टा चलाने के लिए कोई परमिशन है और ना ही कोई प्रदूषण संबंधित कागजात है, और ना ही पंचायत को भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी दी गई है। अगर बात करें जिले की, तो कबीरधाम जिले में लगभग सैकड़ों से भी अधिक बिना परमिशन तथा अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। बेमेतरा जिले में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता के लिए पुलिस प्रशासन विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने बड़ी मुहिम शुरू की है, जहां पर पुलिस व नगर पालिका ने मास्क का वितरण किया है। इसके अंतर्गत एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। इस वाहन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्र जहां जानकारी का अभाव है, वहां लोगों को जागरूक किया जाएगा। पिछले क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारियां दी जाएंगी। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल और नगर पालिका अधिकारी होरी सिंह ठाकुर ने मास्क वितरण किया, और वहीं उन्होंने कहा कि गैर राज्यों से पैदल चलकर आने वाले प्रवासी कामगारों को शेल्टर होम तक पहुंचाया जाएगा। उनकी जांच होने के बाद उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम और पुलिस प्रशासन साथ, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन साथ में मिलकर आज बेमेतरा में जो भी बिना मास्क के घूम रहे हैं उसको मास्क के प्रति जागरूक किया गया। जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क दिया गया, और साथ ही में जो मास्क पहन के बिना घूम रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई, जिसके कि जो ये कोरोना चल रहा है और काफ़ी फैल रहा है उसके खिलाफ एक सफलता मिले और हमारा ये अभियान जारी रहेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए चल रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में आने के दौरान इन स्पेशल ट्रेनों से अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है।
अलग अलग स्टेशनों से आने वाले पानी और खाने की लूट की तस्वीरें मजदूरों के दर्द की कहानी बयां करती है। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजाना सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो बहुत देर से अपनी मंजिल तक पहुंच रही हैं। हालात यहीं तक रहते तो भी गनीमत रहती, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी और ट्रेनों में मजदूरों के लिए सुविधा के इंतजाम न होना श्रमिकों के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में आए दिन मजदूरों की मौत की खबरें आ रही हैं। हालत ये है कि 30 घंटे का सफर 4 दिन में पूरा हो रहा है। दिल्ली में बिहार के मोतिहारी जा रही ट्रेन 4 दिन में समस्तीपुर पहुंची, जबकि यात्रा महज 30 घंटे की थी। रास्ते में भूख प्यास और गर्मी से मजदूर परेशान हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अंदर पंखे तक बंद हैं। मजदूरों के सब्र का बांध टूट रहा है और वो हंगामा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ना उन्हें खाने को खाना मिल रहा है और ना पीने के लिए पानी। कई लोग तो रास्ते में ही मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान यह भी देखने को मिला कि कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अपना रास्ता भटककर गंतव्य की बजाय कहीं और पहुंच गईं। हालांकि बाद में उन्हें वापस अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया, जबकि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया कि ट्रेनें अपना रास्ता नहीं भटक रही, बल्कि इनका रूट बदला गया है। रेल मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, हर एक ट्रेन अपने गंतव्य स्थान तक पहुंची है। कुछ कंजेशन की वजह से डाइवर्टेड रूट से लेकर जाना पड़ा है। कोरोना संकट के बीच मुश्किल वक्त में अपने घरों के लिए मजदूरों के लिए ट्रेनों का सफर मुसीबत बन गया है। आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय की कामना करने वाली रेलवे बेपटरी नजर आ रही है। ऐसे में 47 डिग्री तापमान में धधकते ट्रेनों के कूपों में बंद प्रवासी मजदूरों का सफर कैसे सुखद होगा, सूबा पूछ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। खबर बेमेतरा से है, जहां थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा पुलिस के मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 8 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से बिना पत्र के ट्रक चलाया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को बरामद कर लिया है। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कल एक मामला वहाँ जगदलपुर से ट्रक इमली भरी हुई थी, RJ 11B0322 एक ट्रक है, ये वहाँ जगदलपुर से इमली भर के राजस्थान जयपुर जा रही थी और इसमें अवैध गांजा रखे होने की सूचना पर इसकी तलाशी ली गई और 9 किलो से वजन का गांजा जब्त किया गया है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलौदा बाजार के मुख्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक जिले भर के सैकड़ों ग्रामीण अपने बच्चों की शादी की अनुमति के लिए जिला कलेक्टर परिषद पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें 16 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू है, जिसकी वजह से कोई भी आम नागरिक रैली, सभा या अन्य सार्वजनिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब कलेक्टर परिसर में सैकड़ों ग्रामीणों को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी को समझाकर घर भेज दिया। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुड़पार के मनरेगा का कार्य चल रहा है, जहां तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। इस कार्य में लगभग 200 के आसपास ग्रामीण मजदूर कार्य कर रहे थे। कार्य के दौरान इन मजदूरों द्वारा कोरोना जैसी संक्रमण को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है, जहां कुछ लोग मुंह में मास्क बांधे हुए तो कुछ लोग कैमरे देखते ही मास्क लगाना शुरू कर दिया। मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। जब इस संबंध में जिम्मेदार रोजगार सहायक की जानकारी ली गई तो रोजगार सहायक और मैच दोनों कार्यस्थल से नदारद मिले और जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। रोजगार सहायक यहाँ 2 हफ्ता समान कार्यरत है, लेकिन बीच बीच में आ रहा है, अपना उपस्थिति सही ढंग से नहीं दे रही है। और फिर काम किसके देखरेख में हो रही है? ग्राम पंचायत के देखरेख में हो रही है। अच्छा। और वो अपने कार्य से पल्ला झाड़ती है और जनपद पंचायत में बार बार शिकायत करते हैं। 1 साल हो गया उसके यहाँ से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है, बार बार जनपद में शिकायत करने के भी बावजूद। सारंगगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंगारपुर के सिंगारी तालाब में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, जिसकी शिकायत एसडीएम कार्यालय में उस वक्त की गई, जिसके बाद एसडीएम सारंगगढ़ चंद्रकांत वर्मा ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए नायब तहसीलदार वंदे राम भगत को भेजा, जहां उक्त अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां कई लोग सिंगारी तालाब को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। ये सिंगारपुर तालाब में कुछ अतिक्रमित किए गए हैं। खतरा नंबर 300 है और रकबा 18.603 ऐसे रकबा है। उसमें से कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमित किया गया है। उसका सूची बना के पृथक से भेजा कब्जा दर्ज कर लेंगे हम लोग। अभी कुछ एरिया बचा हुआ उसको फिर से अभी सत्यापन कर लेंगे। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, अभी थोड़ी देर में हल्का पटवारी जो यहाँ पर आए हुए हैं। बिलासपुर में सिरगिट्टी के धमनी गांव की सड़क किनारे एक स्कूटी और एक मृत व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने पर मामला दुर्घटना का दिख रहा था, लेकिन शक के आधार पर पुलिस ने जांच करते हुए संदेहियों को थाने में लाकर पूछताछ शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो सका। दरअसल पूरा मामला पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था, जिसके तहत 2 नाबालिग सहित 6 आरोपियों ने युवराज और उसके चचेरे भाई को अगवा कर उनके साथ मारपीट की थी। प्रातः बिलासपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना चकरभाटा के धमनी गांव में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसकी पहचान की जा रही है। सरहदी थाना होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर मौके पर मैं सिरगिट्टी टीम को लेकर के पहुंचा, जहां उस व्यक्ति की उसकी गाड़ी से पहचान हुई कि उसकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था उसके माध्यम से पहचान की गई। तो उस व्यक्ति का नाम युवराज खरे था और जिसकी कुछ समय बाद थाना सिरगिट्टी में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आई, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। तो छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।